हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। फिर से स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 15 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन मैं कराती हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको हर एक फील्ड से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसकी आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो अगर आपने स्किप कर दी तो आप इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट बन सकती है। इसलिए पूरा वीडियो देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो का पीडीएफ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन मेरी आपसे एक एडवाइस यही रहेगी कि आप वीडियो को ज़रूर देखें, बिकॉज पीडीएफ में सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, बट जब आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है। तो ज़रूर देखें वीडियो। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक स्माइल के साथ हमारी आज की वीडियो। तो देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि किस राज्य की सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना जो है लॉन्च किया है। तो आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इस योजना के तहत क्या करने का चाह रही है सरकार। तो देखिए, योजना के तहत लड़कों और लड़कियों को 1000 से लेके 1200 रुपये तक की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगर ये बच्चे जो हैं वो क्लास 8th 9th और 10th की कक्षा पास कर लेते हैं तो लगभग उन्हें 6000 रुपये की आर्थिक राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। तो आप इसका नाम से ही ध्यान रख सकते हैं, बाल यानी बच्चों के लिए है, विद्या योजना यानी शिक्षा से रिलेटेड कोई ना कोई योजना है। तो यहाँ पे जो सरकार क्या काम करने की कोशिश कर रही है, बच्चों को जो है वो मासिक वित्तीय सहायता देने की कोशिश कर रही है और ऐसा करना चाहती है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। बात देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। राजधानी जो है उत्तर प्रदेश की वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और बात यहाँ से ध्यान रखना, वो क्या कि उत्तर प्रदेश का एक नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क आप ज़रूर ध्यान रखें, बिकॉज उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है। सो ये इम्पॉर्टेंट बनता है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। याद रहेगा आप, उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है किसे श्रीनगर रेलवे की मुख्य क्षेत्र प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। भाई, श्रीनगर रेलवे का जो मुख्य क्षेत्र प्रबंधक है उसमें किसको नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। तो ऑप्शन नंबर डी, जिसका नाम है साकिब यूसुफ, इन्हें हाल ही में जम्मू कश्मीर रेलवे में श्रीनगर रेलवे के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। जो साकिब यूसुफ हैं, इन्होंने 2010 में AIEEE परीक्षा उत्तीर्ण करी थी। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इन्होंने श्रीनगर में प्रवेश लिया था, यानी जो IIT श्रीनगर है वहाँ पे इनको एडमिशन मिल गया था। फिर उसके बाद इनका कैंपस सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद इन्होंने UPSC सिविल परीक्षा की तैयारी की थी, जिसमें दूसरे प्रयास में इन्होंने ये परीक्षा पास कर ली थी और उन्हें IRTS क्षेत्र जो है वो आवंटित किया गया था। ठीक है, 18 महीने का प्रशिक्षण इन्होंने लिया था। अब ये श्रीनगर रेलवे क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ध्यान रहेगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पूछा गया है गुलजार देहलवी का निधन अभी हाल ही में हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेखक थे ये। वर्ष 1975 में इन्होंने अपनी उर्दू से जो लेखन कार्य था जो शुरू किया था। इसके बाद काफ़ी लगभग 30 से 50 सालों तक ये लेखन कार्य से जुड़े रहे थे और साथ ही साथ इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से भी ये जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गुलजार देहलवी इनका नाम है, फोटो आप देख सकते हैं साइड में, ये उर्दू के लेखक है।
इसी के साथ साथ अगर निधन की बात चली है तो आपने अभी हाल ही में न्यूज़ तो सुनी ही रहे होंगे सभी लोग, सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक अभिनेता है, प्रसिद्ध अभिनेता थे, उनका भी हाल ही में जो है वो निधन हो गया। बताया तो देखिए अगर हम न्यूज़ देखें तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग तो उन्होंने सुसाइड की है, लेकिन जब तक ये पूरा केस सॉल्व नहीं होगा तब तक ऐसा कहना भी सही नहीं है। तो ये काफ़ी दुखद घटना है। बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे अभिनेता थे और इनका भी अभी हाल में मतलब जो है वो इन्होंने सुसाइड किया, निधन किया। ये अभी किसी को नहीं पता, बट इनकी डेथ हो चुकी है, सुशांत सिंह राजपूत। तो ये भी आप याद रखें। MS धोनी आपने सभी ने देखी होगी मूवी, उसमें इन्होंने लीड रोल किया था प्ले। ऐसी बहुत अच्छी मूवीज़ जो थी वो इन्होंने की थी। सो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्या पता एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए। सो चलिए फिर फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, अगर आपकी इजाज़त हो तो। इजाज़त का चलते ही है फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्त्री नामक कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हैदराबाद पुलिस के द्वारा ये जो कार्यक्रम है जिसका नाम है स्त्री, अब इसकी फुल फॉर्म भी है, तो इसकी फुल फॉर्म मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा लिख देती हूँ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। श्री ट्रियम्फ, ठीक है, श्री ट्रियम्फ थ्रू रेस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। इतना तो आप समझ गए होंगे। शी ट्रियम्फ्स थ्रू रेस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट इसकी फुल फॉर्म है, क्योंकि एग्जाम में आपसे कभी भी पूछ लिया जा सकता है कि भाई स्त्री में लास्ट में जो ई है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो एम्पावरमेंट। ओके, रेस्पेक्ट के बाद इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट है, याद रहेगा। अब बात करें इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है शुरू करने का, तो देखिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य है महिलाओं को उनके अधिकार, हक, कानून और जो भी सहायता प्रणाली है उसके बारे में उनमें जागरूकता बढ़ाना और महिलाओं की सुरक्षा, समानता और सशक्तिकरण, एक तरीके से महिलाओं के लिए ही ये कार्यक्रम है कि भाई जो उनके हक की लड़ाई के लिए वो नहीं लड़ती हैं उनको ये सिखाना, ठीक है, उनको इस तरीके से सशक्त बनाना, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है और इसे हैदराबाद की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। हैदराबाद जो है वो तेलंगाना का जो है, एक मिनट सॉरी, हाँ तो मैं बोल रही थी कि देखिए जो हैदराबाद है वो तेलंगाना की कैपिटल है। ये भी आपको सभी को अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल का नाम है तमिलसाई सौंदरराजन। तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किस राज्य की सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है? तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने जो दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं जो कोरोना संकट के समय काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं उन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की है। क्योंकि देखिए जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर सभी को पौष्टिक आहार और कोरोना संक्रमण से बचने की सलाह मुहैया करा रही हैं, तो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे घर बहुत दूर दराज इलाकों में होते हैं जहां पर जाना भी मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे में भी आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ताएं हैं वो अपनी भूमिका अच्छे से निभा रही हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने उन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की है। बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो इसके बारे में जानते हैं। कैपिटल जो है वो भोपाल है मध्य प्रदेश की। सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम है लालजी टंडन। तो ये सभी भी आपको साथ ही साथ जो है वो इसके ध्यान रखना है। याद रहेगा कोरोना योद्धा का दर्जा किस राज्य द्वारा दिया जा रहा है? मध्य प्रदेश। और किसको दिया जा रहा है? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन में देखते हैं भाई हमारे पास क्या है। पूछा गया है वर्ष 2020 की फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में बन सकता है। तो फीफा जो रैंकिंग आती है उसमें भारत इस बार कौन से स्थान पर है? तो भारत का स्थान है 108।
बहुत बुरा है, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा भाई क्वेश्चन के लिए, भाई एग्ज़ाम के लिए। तो ध्यान रखना भारत की रैंकिंग कौन सी है, 108 नंबर पर है। अगर बात करें फर्स्ट नंबर पर कौन है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि भाई वर्ष 2020 की फीफा रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं। तो पहले के 3 देश आपको याद होने चाहिए। पहले स्थान पर है बेल्जियम। बात करें सेकंड नंबर पर कौन है, तो सेकंड नंबर पर है फ्रांस, और इसके बाद थर्ड नंबर मैं ऊपर लिख देती हूँ, थर्ड नंबर भी आपको ध्यान रखना है, थर्ड नंबर पर है ब्राज़ील। तो ध्यान रहेगा, ये 3 आप ध्यान रखें। और भारत की पोजीशन जो है वो 108 है, याद रहेगा। फर्स्ट नंबर पे बेल्जियम, सेकेंड नंबर पे फ्रांस और थर्ड नंबर पे जो है वो ब्राज़ील है। तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो से ही तो मिलेगी, अगर आप पीडीएफ देखेंगे तो खाली 108 आप भारत का जान लेंगे, ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, इसलिए एक बार वीडियो ज़रूर देखें। अब यहाँ पे फीफा की बात हुई है, तो फीफा को ऐसे इंग्लिश में लिखा जाता है FIFA। फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिक में है, ज्यूरिक जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये फीफा का हेडक्वार्टर है। तो ध्यान रहेगा क्वेश्चन में भारत पूछा गया था, तो भारत की जो रैंकिंग है वो 108 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई कौन सा राज्य जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। देखिए उड़ीसा भी आ जाता है और ओडिशा भी आ सकता है, नाम चेंज हो गया है, ओडिशा मतलब अब हो गया है, पहले उड़ीसा बोलते थे बट इस तरीके से अब ओडिशा हो गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये गलत हो जाएगा, गलत नहीं है, बट आप ध्यान रख सकते हैं। ध्यान रखने के लिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब बात करें इसके बारे में कि भाई ये क्या है, ठीक है, आंसर तो क्लियर हो गया होगा। तो उड़ीसा राज्य के जो SC और ST कम्युनिटी है उसके छात्रों के जो छात्रावास है उसके लिए प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। राज्य के जो आदिवासी छात्रावास है उनका जो ढांचा है वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दिया जा सकती हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पहल जो है वो शुरू करी है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। ध्यान रहेगा। अब उड़ीसा की बात हुई है तो भाई उड़ीसा का भी जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है। उड़ीसा के CM का नाम है नवीन पटनायक और उड़ीसा के जो गवर्नर है उनका नाम है गणेशी लाल। तो ये साथ ही साथ आप ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि यहाँ से भी कभी भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार हर आंसर में जो भी आपका स्टेट होता है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की विशेष पहल सहकार मित्र इंटर्नशिप योजना जो है वो लॉन्च की है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है, उन्होंने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की जो विशेष पहल है जिसका नाम है सहकार मित्र इंटर्नशिप योजना, इसका शुभारंभ किया है। ये योजना युवा प्रोफेशनल्स को इंटर्न के रूप में NCDC और सहकारी समितियों के कामकाज से मतलब उनको अनुभव दिया जाएगा, यानी उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने के पे जोर दिया जाएगा ताकि वो जो युवा वर्ग हैं, जो युवा प्रोफेशनल्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को और सीख पाएँ। तो उसके लिए ये जो विशेष पहल जिसका नाम है सहकार मित्र इंटर्नशिप योजना, इसे लॉन्च किया गया है। अब कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं वो भी आप ध्यान रखें, उनका नाम है पुरुषोत्तम रुपाला। ये जो है वो कृषि एवं कल्याण मंत्री के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, तो दोनों को आप ज़रूर ध्यान रखिए। चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं बढ़िया से, जल्दी फटाफट से। तो 9th क्वेश्चन में पूछा गया है भारत की तरफ से फिलीपींस देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। शंभू एस कुमारन को जो फिलीपींस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अगर इनकी बात करें शंभू एस कुमारन, तो
ये 1995 के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी के रूप में मोरक्को देश के भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए थे स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में कहाँ के नियुक्त किए गए थे? मोरक्को देश के। अब इन्हें फिलीपींस का बना दिया गया है। इन्होंने जो जगह ली है, यानी इनसे जो पहले थी फिलीपींस में भारत के राजदूत, उनका नाम था डॉक्टर खेया भट्टाचार्य। अब ये इनकी जगह जो है वो ले लेंगे। अब यहाँ पे फिलीपींस की बात हो गई है। देखिए, हमने समझ लिया फिलीपींस देश में जो है वो नियुक्त किए जाएंगे अब ये तो ऑप्शन ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, किसे गुड एयर इंडिया का नया एमडी नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संदीप महाजन को अभी गुड एयर जो कंपनी है, जो कि एक टायर निर्माता कंपनी है, उनका नया एमडी जो है वो नियुक्त किया गया 1 जून से। संदीप महाजन को भारत परिचालन का प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। कंपनी ने उन्हें 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया। अगर बात करें इन्होंने किसकी जगह ली है, तो इनसे पहले जो थे वो राजीव आनंद थे। अब इनकी जगह ले ली है संदीप महाजन ने। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो देखिए 10 क्वेश्चन फिनिश हो गए। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में करें। किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है? ऑप्शंस में है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, कर्नाटक। तो इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा आंसर बिल्कुल इसका सही होगा। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग में भारत के कितने संस्थानों को जगह मिली है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 8 संस्थानों को भारत के जो है वो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में जगह मिली है। अगर बात करें पहले नंबर पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में किस देश की यूनिवर्सिटी है, तो USA की यूनिवर्सिटी जो है वो पहले नंबर पर है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के अनुसार। तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए फिर अब हमारे क्वेश्चन तो यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे फिर से अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो बने रहे हमारे साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। गुड बाय, टेक केयर।